नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस और भाजपा नेता कार्यकर्ताओं में जुबानी जंग तब छिड़ गई जब भोपाल में मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेताओं ने गॉड से मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। अब इस मामले में बयानबाजी जारी है और भाजपा और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर हमलावरी। तो सबसे पहले देखेंगे रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे चर्चा। दोनों दलों के नेता भी जुड़ेंगे और एक्सपर्ट भी रहेंगे मौजूद। गांधी की पुण्यतिथि पर गोडसे के नारे। कांग्रेस ने लगाए गोडसे मुर्दाबाद के नारे। नारों को लेकर फिर सियासत गर्म। कांग्रेस बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग। मध्य प्रदेश में अंबेडकर के साथ ही गांधी प्रेम को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासत गर्मा गई है। सियासी खींचतान में दोनों पार्टी गांधीगिरी भुलाकर गोडसे मुर्दाबाद के नारे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। भोपाल के मिंटो हॉल में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक ही समय पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने यहां बापू को पुष्पांजलि अर्पित की और गोडसे मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए। बस फिर क्या, सियासत गर्म। इस पूरे मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है। गांधी और अंबेडकर के नाम का सहारा तो कांग्रेस लेती है, लेकिन उनके विचारों पर कभी काम नहीं करती। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम गांधी के राम को पूजते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस केवल बिलख रही है, रो रही है और ढोंग कर रही है। अगर गांधी जी को कांग्रेस मानती तो अयोध्या में राम मंदिर बहुत पहले बन जाता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नारे लगा रहे थे, आमने सामने कार्यकर्ता हुए थे। देखो, हम तो महात्मा गांधी के समर्थक हैं। हम तो महात्मा गांधी के राम को पूजते हैं। हम तो महात्मा गांधी के गीता का ज्ञान लेते हैं। हम तो महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्श और मार्ग पर चलते हैं। कांग्रेस के आदर्श गौण से होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो महात्मा गांधी के अक्षरशः आदेश का पालन कर रही है, राम राज की कल्पना जमीन पर उतार रही है। कांग्रेस चिल्लाए चीखे, जिसके चाहे नारे लगाए, कांग्रेस तो किसी के भी खिलाफ बोल सकती है। कांग्रेस तो क्या है, सिवाय नकारात्मक राजनीति के और कोई काम नहीं है। अरे गांधी जी की पुण्यतिथि है तो आप गांधी जी के अच्छे विचारों की बात करो, जो हम कर रहे हैं। जिन विचारों पर आप गांधी का नाम तो लेते हो, लेकिन गांधी जी के विचारों पर आपने जीवन में कभी काम नहीं किया। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे गांधी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, ये तो इतिहास कहता है। तो इसलिए कांग्रेस हमेशा झूठ बोलने का, नकारात्मक राजनीति करने का और डिवाइड एंड रूल कैसे हो सकता है, यही काम करती आई है। तो अच्छा होता कि आज गांधी जी के 4 अच्छी बातों को संकल्प लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ती। भाजपा नेताओं के बयानों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया। पीसीसी कार्यालय में बापू को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पटवारी ने कहा कि क्या कभी आपने बीजेपी के किसी नेता को गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाते सुना है? ये लोग गोडसे को मानते हैं, गांधी को नहीं। गोडसे मुर्दाबाद का नारा किस बीजेपी नेता ने लगाया, बता? बस खत्म। फिलहाल गोडसे मुर्दाबाद के नारे को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब गोडसे को लेकर सियासत गरमाई हो। समय समय पर इस प्रकार की नारेबाजी होती रहती है और सियासी बयानबाजियां भी। अब देखना होगा कि गोडसे को लेकर फिर शुरू हुई रार कहां तक जाती है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। परिचय पहले आपको करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश जौहरी जी जुड़े हुए हैं, सचिन वर्मा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। विनोद जी, सवाल आपसे ही कि जब गांधी जी की पुण्यतिथि है, गांधी जी को सब पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, भाजपा के नेता भी वहाँ, इत्तेफाक से समय एक सा हो गया, पहुँच गए, तो गांधी जी के लिए नारे अच्छे लगाना कोई बात नहीं, लेकिन उसी समय जब भाजपा के नेता वहां थे तब गोडसे मुर्दाबाद के नारे क्या जानबूझ के लगाए गए? क्या वास्तव में ये ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि एक दूसरे जाएं तो आपस में मिलजुल कर भी इस पुण्यतिथि को अच्छे से मना सकते थे? हमारे आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की आज पुण्यतिथि थी जी।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य, प्रेम और अहिंसा का मार्ग इस विश्व को दिखाया और सत्य, प्रेम, अहिंसा के मार्ग से चलते हुए उन्होंने बताया कि गांधी क्या होता है। आज पूरे विश्व में भारत की पहचान है तो गांधी से है, गौतम बुद्ध से है, प्रेम से है, सद्भाव से है। ये जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं ये हमेशा नफरत की बात करते हैं। अच्छा। आरएसएस के हमेशा आप शुरू से देखेंगे हमेशा नफरत की बात करेंगे। आरएसएस की विचारधारा के लोग देश को बांटने का काम करते हैं। आरएसएस के विचारधारा वाले लोग हमेशा बंटवारे की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, जात धर्म की बात करते हैं। तो गांधी के रास्ते में वो भी चले, हम कहाँ मना कर रहे हैं। गांधी के रास्ते में तो उनको भी चलना चाहिए और गांधी के रास्ते में चलते नहीं, उनके मुंह में राम होता है और दिल में नाथूराम होता है। अच्छा, अब गांधी के रास्ते नहीं चल रहे होते तो फिर वो पुष्पांजलि अर्पित करने क्यों गए थे? वो तो मैं तो बता रहा हूँ सर, वो मैं तो बता रहा हूँ कि उनके मुंह में राम और दिल में नाथूराम है। कभी आप किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी एक छोटे से कार्यकर्ता या उनका प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय, कभी आपने सुना कि कभी वो नाथूराम मुर्दाबाद बोल दे? यदि वो गांधी से प्रेम करते हैं तो बोले नाथूराम मुर्दाबाद, नाथूराम मुर्दाबाद बोले। चलिए, अब गांधी जिंदाबाद पसंद नहीं तो आप लोगों ने तो सीधा आशा है कि आप लोगों ने बिल्कुल सोची समझी के सोच समझ कर नारे लगाए कि भाजपा के लोग हैं तो हम नारे लगा रहे हैं, वो लगाते कि नहीं, ऐसा? ना ऐसे देखिए, हम जब कहेंगे भारत जिंदाबाद तब कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम जब कहेंगे गांधी जिंदाबाद तब कहेंगे नाथूराम मुर्दाबाद। वो बोल के दिखाएं, वो बोले गांधी जिंदाबाद और नाथूराम मुर्दाबाद बोल के दिखाएं। चल, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सिर्फ और सिर्फ मुंह में राम और दिल में नाथूराम। हमारे तो गांधी वो थे कि जो जाते जाते भी हे राम बोल के गए हैं। और ये जिसकी बात करते नाथूराम की, जिसने किसी भी एक ब्रिटिश हुकूमत की तरफ तलवारें उठाई थी, किसी ब्रिटिश हुकूमत की तरफ इन्होंने गोली चलाई थी, इन्होंने मच्छर नहीं मारा। ये कायर हमारे नियत जिसके शरीर में अब रामेश्वर शर्मा तो बोल रहे हैं कि गोडसे की विचारधारा से प्रेरित है कांग्रेस। अब बताइए। अब आप, मैं बोल रहा हूँ सर, सुनिए, जो व्यक्ति जिसके शरीर में कपड़ा ना हो वो कांग्रेसी सीना, वो महात्मा गांधी का सीना, और इन्होंने तीन गोली चलाई थी। कौन चलाया था? कौन? गोडसे चलाया था। चलिए, तो अब सचिन वर्मा जी से कुछ पूछ लेते हैं। सचिन जी, सुन लिया आपने शर्मा जी क्या कह रहे हैं, तो इसका जवाब कैसे देंगे आप कि क्या वास्तव में ये जो नारेबाजी हुई है गांधी प्रतिमा के सामने, यह बहुत छोटा सा मामला, पर समय समय पर ऐसी जो सियासत में नरमी गर्मी है वो होती रहती है, पर पुण्यतिथि के अवसर पर जब एक साथ दोनों दल के नेता पहुंचे और फिर ये सियासत हो, तो इसे कैसे देखेंगे? देखिए, पुण्यतिथि एक ऐसा जो है ऐसा अवसर होता है कि उस समय जो है जो पुण्य आत्मा है उसको हम एक श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हीं के बारे में, उन्हीं के आदर्शों के बारे में चर्चा करते हैं और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब कांग्रेस जो है, यही हम बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो नेगेटिविटी की बात करती है। हमेशा एक नकारात्मक पक्ष जो है वह सत्ता का दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो है, अब नाथूराम गोडसे जी को अगर हम उनके बारे में अगर कोई बात बोलेंगे या उनको मुर्दाबाद बोलेंगे तो इससे वाहवाही होगी या उससे उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। जबकि जो भगवान राम के बारे में जिस तरह गांधी जी अपना अंतिम वाक्य जो है हे राम बोला उन्होंने, और उस राम के अस्तित्व के ऊपर जो है कांग्रेस प्रश्न चिन्ह उठाती आई है और एफिडेविट भी जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था कांग्रेस के शासनकाल में, तो उसमें राम के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया था। गांधी जी के अगर उनके जीवन काल को पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी को अगर पढ़ेंगे तो राम राज्य की बात करते थे। राम राज्य का मतलब जो था एक आदर्श राज्य के बारे में की अवधारणा जो थी उसको वो राम राज्य के रूप में बोलते थे। लेकिन कांग्रेस जो है वो उस पक्ष को कभी भी उसका कोई कहीं समर्थन नहीं करती है। आज राम का मंदिर इतने एक साल बन चुका है, 1 साल हो चुका है उसको, पर वो राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने की बात जहाँ होती है तो आज दर्शन करने भी कभी नहीं गए हैं। और राम मंदिर के बारे में जब भी कोई विसंगति या भ्रम फैलाने की जब भी कोई बात होती है तो कांग्रेस उसमें अग्रणी होती है। तो इस तरह से जो है कांग्रेस की जो विचारधारा है वो एक नेगेटिविटी के साथ भरी हुई है और गांधी जी के भी जो आदर्श हैं उसको कभी भी कांग्रेस ने जो है आत्मसात नहीं किया। तो आज की नारेबाजी कैसे देखेंगे आप, आज की नारेबाजी को?
देखिए गांधी जी का जो हम बार बार इसीलिए बोलते हैं, जो नकली गांधी की जो बात शुरू हुई थी कि गांधी जी का आपने सरनेम तो ले लिया पर उनके आदर्श पे आप चलना नहीं चाहते हो। आज अगर आपसे बात करते हैं कि साहब जब आप फिरोज जो बोलते हैं कि साहब बार बार इसीलिए बोलते हैं कि फिरोज के पुत्र और दत्तात्रेय गोत्र दोनों का कोई मैच नहीं है। अगर आप फिरोज गांधी की बात करते हैं और उनके सरनेम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि चूंकि उनको जो है उनका सरनेम गांधी था, अब गांधी और गांधी दोनों अलग अलग होता है, पर फिर भी अगर आपने मान लिया कि गांधी था सरनेम, तो आप धर्म की बात जो होती है, जाति की बात होती है, तो नेहरू जी के बात की तरफ देखते हो, और अगर गांधी सरनेम की बात होती है तो फिरोज गांधी की तरफ देखते हैं। तो ये दोनों जो विसंगतियां हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि नकली गांधी है। ठीक। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, इस तरीके की जो सियासत होती है तो क्या ऐसे मौकों पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर कांग्रेस में जोश आ गया उस समय जब भाजपा के नेता वहां पहुंचे पुष्पांजलि देने? मिंटो हॉल का पूरा मामला है, गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे थे दोनों ही दल के नेता, कांग्रेस के नेता पहले से मौजूद थे, इत्तेफाक था कि उसी समय भाजपा के नेता भी पहुंचे, समय एक हो गया और उसके बाद सियासत शुरू हो गई। गांधी, देखिए एक बात है कि गॉडसे जो है कांग्रेस विलन मानती है गॉडसे को, है ना, और कांग्रेस का देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है देश की जनसंख्या का, वो गॉडसे को विलन मानता है। पर गॉडसे को भूलने नहीं दे रही है कांग्रेस के पब्लिक को। जब आप एक चीज देखिए, खराब लोगों को भूल जाना चाहिए, अच्छे लोगों को याद रखना चाहिए। गांधी याद रखो, गॉडसे भूल जाओ। पर हम गॉडसे को भूलने नहीं देंगे दुनिया को कि गॉडसे एक आदमी था जिसने ये काम किया था और उसने गांधी जी की हत्या की थी। एक बात तो ये हो गई है। तो दूसरी बात ये है कि गांधी जो आज भाजपा और कांग्रेस का जो एक ही समय पर पहुंचना हुआ, गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर कोई एक गाल पे छांटा मारता है दूसरा गाल आगे कर दो। पर कांग्रेस ने दूसरा गाल आगे करने वाला काम नहीं किया, उन्होंने ये वाला काम शुरू कर दिया जो कन्फ्रंटेशन के लिए जिम्मेदार हो गया। कांग्रेस को कायदे में चाहिए था वो कि आओ इनका स्वागत कर देना था। उसके बाद आपको पता है कांग्रेस का जो है ग्राफ अब धीरे धीरे जो है फिर से मजबूत हो रहा है। मजबूत होने में ये भी इम्पोर्टेंट है कि अब छोटी छोटी चीजों में भी वो ध्यान रखना है। अगर ये भाजपा का स्वागत कर देते वहां पर तो ज्यादा अच्छा रहता और ये एक्चुअल गांधीवादी दिख जाते। लेकिन अब वो जोश आना भी स्वाभाविक है भाजपा वालों को देखना, और वो मानते हैं कि भाजपा ही जिम्मेदार है या आरएसएस जिम्मेदार है उनको मारने में, जबकि वो चीजें कोर्ट अपने आप में कोर्ट रूल आउट कर चुकी है उस चीज को। कोर्ट हिंदू महासभा का भी क्या था, कोर्ट का डिसीजन पढ़ना बहुत जरूरी है हम सबको, चाहे वो विनोद शर्मा जी हो, चाहे सचिन वर्मा जी हो, चाहे महेंद्र विश्वकर्मा जी, चाहे राजेश जौहरी, सबको पढ़ना जरूरी है कि उसमें एग्जैक्ट था क्या और क्या कारण था कि जब गांधी हत्या के बाद संघ पे प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध क्यों हटाया गया। तो इसलिए अब जो है अब उस बारे में एक पार्टी को ब्लेम करना शायद उतना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर भाजपा के लोग गॉडसे मुर्दाबाद नहीं बोलते हैं, ये अपने कभी ध्यान नहीं दिया। अब इस बार जब भी ये ध्यान दिला दिया आज कांग्रेस ने। देखिए जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कभी नहीं बोलते, और विनोद शर्मा जी तो कह रहे हैं। अच्छा विनोद शर्मा जी, ग्वालियर का एक मामला था, कमलनाथ जी उस समय जो है नगरीय निकाय चुनाव थे, बाबूलाल चौरसिया उनका नाम था, उन्हीं के वार्ड में गोडसे का मंदिर था, हिंदू महासभा से जुड़े थे, उनको कांग्रेस में शामिल करवा लिया था, क्या कहेंगे? देखिए मैं दिल से कहूंगा कि यदि कोई हमारी विचारधारा से प्रभावित होके आता है और वो गोडसे मुर्दाबाद बोलता है, नाथूराम मुर्दाबाद बोलता है, हम उसका स्वागत करते हैं। मतलब गोडसे का मंदिर बनाने वाले भी आते हैं तो भी स्वागत करते हैं। गोडसे, देखिए मैं फिर से कहूंगा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या सिखाया था? प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, यही सिखाया था। हम इस देश को भी बताते हैं, हम विश्व के पटल में भी प्रेम की बात करते हैं। हम यही कहते हैं, हमारे राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। यदि कोई नफरत करता है, आपने अभी भाई साहब बता रहे थे कि गांधी जी ने तो कहा था कि एक गाल में कोई चाटा मारे दूसरा गाल आगे कर दो। गांधी जी ने, इसका मतलब ये नहीं, गांधी जी ने ये कहा था यदि आपसे कोई नफरत भी करे तो आप उसको प्रेम की बात करो, क्योंकि गांधी जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के को आत्मसात करते थे, भगवान श्री कृष्ण को आत्मसात करते थे। पर
उनके मन में तो दिखावा नहीं आज था। आज भाजपा के जो नेता हैं वो तो गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे प्रेम भाव से। समझिए प्रेम भाव ये नहीं होता। अच्छा, यदि तो वहाँ कैसा होता? कांग्रेस पार्टी के लोग यदि वहाँ पहले से मौजूद है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग रुक के नहीं जा सकते थे? उस समय वो लोग जानबूझ के गए, जानबूझ करके गए कि ऐसी बातें आए। भाई आप रुक जाते, आप वहां पे जब कांग्रेस पार्टी के लोग पहले से महात्मा गांधी जी के उसमें श्रद्धांजलि दे रहे थे तो आप रुक जाते। और मैं तो फिर से यही कहूंगा कि मैं गांधी जिंदाबाद बोलता हूं और गोडसे मुर्दाबाद बोलता हूं, मैं भारत जिंदाबाद बोलता हूं, मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता हूं। क्या ये सचिन वर्मा जी जो बैठे हैं एक बार भी गोडसे मुर्दाबाद बोल सकते हैं? यदि बोले गोडसे मुर्दाबाद, चलिए सचिन वर्मा ये जी। नहीं बोलेंगे जी भाई साहब। सचिन वर्मा जी एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे हम गोडसे मुर्दाबाद। अब बताइए, अब तो मान लीजिए कि प्रेम भाव है गांधी जी के प्रति। बोले एक बार गोडसे मुर्दाबाद, नहीं बोल दिया बोलेंगे। ना, उन्होंने बोल दिया। एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे। कितनी बार बुलवाना है आपको? आप चाहे तो पूरी डिबेट अपन गोडसे मुर्दाबाद बोलने अब से ही देखिए, खत्म अब कर बोल सकते हैं। रहे हैं वो, फिर भी नहीं मान रहे हैं आप। अब तो मान जाइए। सचिन भाई आपका स्वागत करता हूँ। गोडसे हाँ। मुर्दाबाद आपने बोला है, बिल्कुल उस अच्छी बात है। एजेंडा- गोडसे उस मुर्दाबाद एजेंडा बोलना ही को चाहिए। फेल होते हर हुए व्यक्ति आप को देख नहीं पा बोलना रहे। चाहिए। लेकिन अब सचिन भाई के आगे की बात तो सुन लीजिए जी। सचिन जी जी देखिए, जो एजेंडा लेके कांग्रेस के लोग आए हुए हैं उस एजेंडा को फेल होते हुए ये देख नहीं पा रहे हैं। क्या है कि जो एक समाज के अंदर जो है एक कटुता फैलाने का जो एक एजेंडा हमेशा कांग्रेस लेके चलती है कि जो सांप्रदायिकता की बात हो चाहे कहीं भी बात हो, तो जिस तरह से तुष्टीकरण को लेके चलते हैं तो ये जो है समाज को तोड़ने का काम हमेशा कर रहे हैं। आज जब सब लोग मिलकर और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि जैसे अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने गए हैं तो उसमें भी एक कटुता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस जो है ये विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका जो है वो कभी आज तक नहीं निभा पाई है और इसीलिए जनता जो है आज तक जो है कांग्रेस की नीति रीति से जो है प्रभावित नहीं होती है। ठीक। शर्मा जी, विनोद जी, कहा है बीडी शर्मा जी ने कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल करती रहती है और यही वजह है कि उनको तो इस तरीके की बातें करना ही है। अब हम क्या कहें? देखिए, यह कौन कहा, यह नारा कौन दिया, इस नारे का कौन प्रेमी है, ये बीडी शर्मा जी चूंकि बहुत बड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये वो बोल सकते हैं। आप भी जानते हैं, देश जानता है, जनता जानती है कि कांग्रेस और कांग्रेस के लोग एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, विचारधारा के लिए मरते हैं, विचारधारा के लिए जीते हैं। हम सत्ता के लिए न कभी जिए थे न सत्ता के लिए जिएंगे। हम हमेशा कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम जाति और धर्म में इस देश को नहीं बांटना चाहते। ये देश वो देश है। अभी आपने याद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, तब इस देश में हिंदू खतरे में नहीं था। और अब हिंदू खतरे में तब है जब भारत देश का प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा महिमा मंडित करने वाला, तब हिंदू खतरे में है, तब हिंदू खतरे में है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि हिंदू खतरे में तब होता है जब ये हिंदू की बात करते हैं। इस देश में इसकी बात नहीं, इस देश में संविधान की बात होनी चाहिए। ये संविधान बांटने की बात करते हैं। खैर, मैं आज भटकाना भी नहीं चाहता। आज हमारे राष्ट्रपिता की आज पुण्यतिथि है। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि में तो राष्ट्रपिता की बात होनी चाहिए। ये मैं फिर से कहूंगा सर, मैं सचिन जी की तो खैर हो सकता है भाजपा वाली कल निकाल दें क्योंकि ऐसा बोला है। मैं फिर से कहूंगा कि इनके मुंह में राम है और दिल में इनके हमेशा नाथूराम है। कभी आपने इनको आज ये बोले हैं कि नाथूराम मुर्दाबाद, मैं इनका स्वागत करता हूँ, पर आप देखिए बहुत जल्दी ये भाजपा से निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, ऐसा हो जाएगा मतलब ये तो अप्रत्याशित बात है। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए कि सबसे अहम बात है कि वो आप लोगों को वाकया तो सुन ही लिया आपने, वो हिंदू महासभा के पदाधिकारी को कमलनाथ जी ले आए थे तो बड़ा बवाल मचा था, सवाल खड़े हुए थे। लेकिन विनोद शर्मा जी कह रहे हैं, अभी भी नहीं मान रहे हैं। सचिन जी कह रहे हैं कि भाई हम विचारधारा से चल रहे हैं, हम गांधी के आदर्शों को मानने वाले हैं, हम गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले हैं, हम राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलने वाले हैं और गांधी जी वही चाहते थे। लेकिन विनोद जी मान ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कभी नहीं मान सकते। अब ये सचिन जी बोल दिए तो ठीक है, बाकी नहीं। नहीं, देखिए मानना एक बात और थी छोटी सी कि गांधी इतना बड़ा नाम हो गया है अपने देश में और दुनिया के बहुत बड़े भाग में
कि आप सोचिए एक परिवार को जो फर्स्ट फैमिली कही जाती है अपने देश की, वो कैसे भी उस गांधी सरनेम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए कायदे में जब अपने मतलब एक ये बहुत बड़ी बात है और वो गांधी वाकई होना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आज गांधी की फिलॉसफी, गांधी के थॉट्स पे जो कई लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि गांधी जी को एक और बात के लिए हम लोग सब याद करते हैं। जब भी अपन गांधी का इतिहास पढ़ते हैं गांधी जी का, तो उस समय हम एक चीज देखते हैं, गांधी जी लास्ट समय तक कहते रहे, लास्ट मिनट तक। तो देखिए बड़े से बड़े आदमी की गलतियां हो सकती है, तब वो गलतियां भी देखनी पड़ेंगी। लास्ट मिनट तक कहते रहे कि इस देश बटेगा तो मेरी लास्ट में बटेगा। तो उस चक्कर में जो वेस्टर्न पार्ट में जो लोग रहते थे, ईस्ट बंगाल में जो लोग रहते थे, उनको लगा नहीं गांधी जी हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अचानक उन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है चलो बंटवारा हो जाएगा। लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट पूरी दुनिया में गिनीज बुक उठा के पढ़ लीजिएगा तो वो वही हुआ था जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे, चलिए, या फिर ईस्ट बंगाल से यहाँ आए थे। एक बात, सबसे बड़ी संख्या में जो नरसंहार हुआ था वो भी उसी समय हुआ था। तो आज एक बात, आप आज सुबह से आज देखिए सोशल मीडिया पर, आज जैसे ही सोशल मीडिया के अलग अलग चीजें वो प्लेटफॉर्म खोले, तो गांधी जी के प्रति समय 80-90% लोग गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और 10-12% ऐसे भी लोग थे, ये एक निष्पक्ष आकलन है, 10-12% ऐसे भी लोग थे जो लिख रहे थे देश बचा गए नाथुराम। तो अब आप सोचिए कि ऐसा है कि एक बहुत बड़ा गांधी कोई व्यक्ति है ना गॉडसे कोई व्यक्ति है। गांधी भी एक विचारधारा है और गॉडसे भी एक विचारधारा है। तो वो जो गांधी और गॉडसे की विचारधारा का मसला है, शर्मा जी शायद उस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर विचारधारा की बात करनी है तो फिर हमको पूरा समग्र रूप से देखना पड़ेगा। एज ए सोशल साइंटिस्ट जब अपन किसी एक आदमी का उसकी सारी चीजें देखेंगे तो उसके जीवन का हर पहलू देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते, किसी एक पहलू को नकार नहीं सकते हैं हम फिर वो जो था सत्य का प्रयोग, उसको भी सत्य के प्रयोग थे, वो बहुत अच्छी जो भी उनकी विचारधारा रही होगी, जो उन्होंने सोचा होगा वो उन्होंने लिखा है, उस किताब को भी पढ़ना पड़ेगा। हमें गांधी जी को समझना है, हमें गांधी जी को समझना है तो वो चरखे का कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। लेकिन अब ये ट्रेंड हो जाएगा कि जब गांधी जी का कोई ऐसा इवेंट आएगा या फिर उनकी पुण्यतिथि होगी, जयंती होगी, तो फिर गॉडसे को अब कांग्रेस और थोड़ा सा नहीं। महीन जी एक बात और रह गई थी, गांधी जी सबसे ज्यादा स्वदेशी और ग्राम स्वराज पर उनकी पूरी विचारधारा उनकी थी कि विलेज बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, एक बात, और दूसरा स्वदेशी। पर आप बताइए कि पिछले आज भी 70-75-77 साल हो गए, हम लोग अभी भी इन दोनों बातों पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। हमारे लिए आज भी स्मार्ट सिटी, बड़े बड़े शहर, विदेशों से सामान, इस पर तो हम बजाय किसी आदमी की चित्र की पूजा करने से अच्छा चरित्र की पूजा करनी चाहिए, उसके चरित्र को फॉलो करना चाहिए। जो उसने ये दो बातें कही थी गांधी जी ने, उस पर तो विचार करना चाहिए हमको। ठीक है, लेकिन वो अपने देश में माल्यार्पण और ये जो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्होंने किया कि साल भर। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल देखिए ना, डॉक्टर अंबेडकर, जय बापू और जय भीम के बाद जय संविधान, इसी के इर्द गिर्द पूरी सियासत है। तो आज तो एक अवसर था भाई, अवसर ये था कि गांधी जी की पुण्यतिथि थी। विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जब पहले थे तो भाजपा के लोगों को थोड़ा देर से जाना चाहिए था। बताइए सचिन वर्मा जी, क्यों थोड़ा देर से चले जाते हैं, उनका कहना है। देखिए ये देर से और सवेर से, देखिए जब अब ऐसी कोई राजनीति तो चल नहीं रही है कि अगर पार्लियामेंट में भी हम साथ साथ बैठे हुए हैं और इस देश की जनता ने अगर चुना है, तो हमारे अंदर इतनी जिम्मेदारी का बोध तो हमें होना ही चाहिए कि हम साथ में कम से कम पुण्यतिथि के अवसर पर तो साथ में बैठ सकें। अब ऐसी तो कोई हमारे बीच में अदावत नहीं, वो अलग मनाना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे तो हमें थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए था। नहीं, सबको समान अवसर, कहीं इनके हाथों से कोई पुष्प लेकर हमने तो नहीं वहां पर पुष्पांजलि की होगी, है ना। तो सभी का वो गांधी जी सभी के हैं, उनके आदर्श सभी के हैं, तो आपको भी समान अवसर है वहां पर और हमें भी समान अवसर है। ठीक बात है। तो अब उसमें जल्दबाजी और देरी का सवाल ही नहीं उठता। विनोद शर्मा जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक साथ जाना चाहिए। यदि ये इस भावना को रखते हैं तो आपके एंड से कोई पहल की गई कि चलिए एक साथ चलते हैं? नहीं, अब ये सत्ता में ये है। अच्छा। यदि ये तो पहली बार गए हैं, क्या कभी इसके पहले भी मिंटो हॉल नहीं था क्या? है कि मिंटो हॉल नहीं था?
क्या कभी कोई भाजपा के नहीं, इस तरह से ये नहीं जाते थे। आज इन्होंने प्रायोजित करके गए, इनका अच्छा, कोई अच्छा। एक एजेंडा होगा। अच्छा। ये लोग हमेशा एक एजेंडे पे काम करते हैं, एक प्रपोजल बनाते हैं, और प्रपोजल को कैसे ये नहीं, जैसे समाज आप लोग में- कहते हो गांधी जी हमारी विरासत हैं, अंबेडकर हमारी विरासत हैं, तो फिर विरासत हैं तो उसको संजोने के लिए बोलते भाजपा से कि चलिए आप भी चलिए साथ। हम तो हमेशा स्वागत करते हैं। हाँ। हर भाजपाई को आओ, पर हम इस तरह का स्वागत थोड़ी करेंगे कि देश का गृह मंत्री बोले अंबेडकर बोलोगे तो ये हो जाएगा। इस तरह देश का गृह मंत्री तो इनको अब थोड़ा सा कैसे यहाँ बोलेंगे? आप दोनों को रोकेंगे, सबको रोकेंगे क्योंकि समय समाप्त होता है। और बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए विनोद जी, पहली बार विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सचिन वर्मा जी आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, गोडसे मुर्दाबाद के नारे पर इतनी भी सियासत हो सकती है कि कांग्रेस कहे कि आप मुर्दाबाद नहीं बोलते और भाजपा कहे हम गांधी के विचारों पर चलते हैं, आप गोडसे की विचारधारा अपनाएं। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्ति हिडन हो गए। तो अब विचारधारा के बाद यदि व्यक्ति की बात कांग्रेस करती है और फिर कांग्रेस आक्रामक होती है भाजपा पर या भाजपा सवाल उठाती है कांग्रेस पर, तो कितने जायज हैं ये तो वक्त रहते पता चलेगा। हालांकि सियासत अब शुरू है। जय भीम, जय बापू, जय संविधान और अब गोडसे। तो बिगड़े मिनट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।